Hi student, question is the product of the last two digit of 1919 raised to power 1919 is ओके ये क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो एक चीज़ पता होना चाहिए, है ना, क्या कभी भी क्वेश्चन में देखो ये पूछा जाए हमसे लास्ट डिजिट पूछा जाए, है ना, ठीक है, लास्ट डिजिट पूछा जाए है ना, लास्ट डिजिट निकालने का सेम मतलब होता है क्या कि आप क्या करो, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अगर कभी भी लास्ट डिजिट पूछे तो क्या करना है, उसी नंबर को आप 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा, वो लास्ट डिजिट ही आएगी, है ना। या फिर ये पूछे कि क्या लास्ट टू डिजिट बताओ, ठीक है, इसका सेम मतलब होता है, सेम मीनिंग होता है क्या कि आप क्या करो, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 100, है ना। या फिर पूछे क्या लास्ट 3 डिजिट पूछे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, देखो इसी का यूज़ करेंगे हम, है ना। तो देखो अब नंबर है अपने पास, हमें लास्ट टू डिजिट निकालनी है, दैट इज़ इस नंबर को हमें 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है, ठीक है, वही लास्ट टू डिजिट आएंगी। तो देखो क्या है अपने पास, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 19, है ना। क्या करें इसके लिए भाई, आप एक काम करो, आप इसे लिखो, पहले ऐसे लिख लो 1900 प्लस 19 और होल रेज टू पावर 1919, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब ये देखो ये नंबर तो ऑब्वियस सी बात है, क्या देखो आप जब इसे सोल्व करोगे ना तो ये क्या आएगा, 1900 टाइम्स कोई लैम्डा कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है, प्लस 19 की पावर 1919, ठीक है। अब ये नंबर तो 100 से डिविजिबल है, दैट इज़ अब हमें इसे डिवाइड करना है 19 की पावर 1919, इसे जब 100 से डिवाइड करेंगे तो अब देखना है रिमाइंडर कितना आएगा, है ना। तो देखो अब हमारा ये नंबर बच गया केवल सिंप्लीफाई होके 19 की पावर 1919, ठीक है। अब इसको भी देखो ऐसे लिख लो 20 माइनस 1, है ना, और 19 की पावर 199, ठीक है। अब हमें देखो इसे देखना है ना, तो आप एक काम करो, यहाँ पे अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन एक बार लगाओ, देखो ये क्या आएगा 1919 C0 20 की पावर 1919, ठीक है। अब देखो बीच में माइनस साइन है तो अल्टरनेट साइन आएंगे, पहला पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, 1919 C1 20 की पावर क्या आएगी 1918, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा 1919 C2 20 की पावर 1917, ठीक है, फिर माइनस और ऐसे ही टर्म आएंगे, ठीक है भाई। अब देखो लास्ट में अपने पास क्या आएगा 19 और इधर ये क्या आएगा 1918, क्या आएगा ये पहले ये वाला टर्म निकालो आप, है ना। तो ये क्या आएगा 20 की पावर 1, फिर लास्ट में आएगा 1990, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगी 20 की पावर 0, ठीक है। लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो क्या, देखो यहाँ भी, यहाँ तक देखो आप एक टर्म और लिख लेते हैं ना, एक टर्म और लिख लेते हैं क्योंकि हमें 100 से देखना है, यानी कि हमें 20 चाहिए, ठीक है। तो आप एक टर्म और यहाँ पे लिखो,
पहली बात तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। देखो ये पॉजिटिव क्यों आया आप यहाँ भी देख सकते हो। अगर यहाँ पे देखो इवन नंबर है ना, इवन है तो पॉजिटिव है, इवन है तो यहाँ भी पॉजिटिव है, ओड है ना, तो नेगेटिव साइन था इधर, ठीक है। और दैट इज यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और ये क्या आएगा 19 सी 1917, ठीक है, और 20 की पावर 2, ठीक है। अब देखो इन सभी नंबर्स में से मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके, ठीक है, और यहाँ तक इन नंबर में मैं एक काम करता हूँ 20 की पावर 2 देखो कॉमन आ रही है, ठीक है। और फिर ये क्या बचेगा 19 C0 20 की पावर 1917 माइनस 191 C1 और 20 की पावर 1916, है ना, प्लस फिर ऐसे ही टर्म आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, लिखना चाहो तो आप लिख लेना, ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं। यह आएगा 19 और फिर यहाँ पे क्या है 1917, ठीक है, ये है भाई। और यहाँ पे क्या बच गया आप वो लिख लेते हैं, प्लस 19 सी, अच्छा इसको अभी तो यही लिखो आप, ठीक है। और ये 20 माइनस, अब ये तो 1 होता है, 19 से 19 की वैल्यू 1 और 20 की पावर 0 1, दैट इज़ ये तो 1 हो गया, ठीक है। अब देखो ये नंबर तो 100 से डिविजिबल है ना, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, 20 आ गया है ना, दैट इज़ ये नंबर तो 100 से डिविजिबल है, यानी कि 100 टाइम्स कोई इंटीजर आएगा, ठीक है, इंटीजर आएगा लेट्स सपोज के, है ना, प्लस ये आएगा 19 सी, इसको देखो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 19 C1 और यहाँ पे ये 20 है -1। अब इसको ऐसे क्यों लिखा मैंने, इसको इस प्रॉपर्टी से लिखा है NCR इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है NCN-R, ठीक है। अब देखो ये तो 100 से डिविजिबल, यानी कि अब हमें इसमें रिमाइंडर देखना है, ठीक है। अब ये देखो क्या आएगा 19 इसकी वैल्यू क्या आएगी 19 और मल्टीप्लाई में क्या है 20 और -1। अब इसको आप देखो ये कितना आएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा और माइनस क्या है 1, दैट इज़ ये नंबर क्या बनेगा अपने पास 38379, है ना। अब आप इसे 100 से डिवाइड करोगे तो लास्ट की 2 डिजिट देखो क्या आ रही है अपनी 7 और 9, दैट इज़ हमारा जो भी नंबर रहा होगा उसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या रही होंगी 7 और 9 रही होंगी, ठीक है, क्या रही होंगी 7 और 9, लास्ट 2 डिजिट्स क्या रही होंगी भाई अपनी 7 9, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, इनकी प्रोडक्ट पूछी हुई है, तो अब आप इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी 7 9 जा 63, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट 1 + x + x square raised to power 10 is equal to a0 + a1 + a2 x square plus as on a20 x raised to power 20 if a1 + a3 + a5 as on plus a19 minus 11 a2 is equal to 121 k then k is equal to, ओके देखो क्या दिया हुआ है भाई, पहले लिख लेते हैं 1 + x + x square की पावर 10 किसके इक्वल है अपने पास a0 + a1x + a2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस a20 x की पावर 20, इतनी बात समझ में आ गई, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है a1 a3 a5 a19, यानी कि ये ओड वाले सफिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये निकालना है। और फिर इसमें से 11 टाइम्स a2 की वैल्यू भी अलग से निकालनी पड़ेगी, है ना। तो आप एक काम करो, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सपेक्शन में मैं x की जगह एक बार क्या रखना चाहता हूँ 1 रख के देखते हैं। देखो 1 रखेंगे ना तो 1 1 और 1 3 की पावर 10, ये क्या आएगा a0 + a1 + a2 + a3 + a20, ठीक है भाई।
ये इक्वेशन मैंने इसको कुछ नाम दे दिया, लेट्स सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब आप एक बार x की जगह -1 रखो भाई, -1 रखेंगे, 1 - 1 0 और -1 का स्क्वायर +1, 1 की पावर 10 दैट इज़ ये तो 1 ही बनेगा। और इधर देखो a0 -a1, ठीक है, फिर क्या आएगा +a2, फिर क्या आएगा -a3 प्लस, ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा भाई a20। ये मैंने मान ली सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब अपने को देखो ये वाला एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को आप ही बताओ क्या करोगे। यस, क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट, है ना, बिल्कुल। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा और ये ट्वाइस बचेगा, ये भी ट्वाइस, है ना, ऐड हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2 टाइम्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a1 + a3 + a5 प्लस, ठीक है। आप चाहो तो इधर एक एक और लिख लेते हैं ना, थोड़ा और अच्छे से विजुलाइज हो जाता हमें। यहाँ पे चाहो तो a19 लिख लो और यहाँ पे क्या आएगा -a19, ठीक है। दैट इज़ लास्ट में क्या बचेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a19। यानी कि मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई क्या, 3 की पावर 10 माइनस डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a1 + a3 + a5 प्लस कहाँ तक a19 तक, ठीक है। इसकी तो वैल्यू भाई हमने निकाल ली, जो क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है जो निकालनी है इसकी तो आ गई। अब हमें a2 और निकालना है और फिर इससे कंपेयर करना है 121 के से, है ना। अब a2 की वैल्यू कैसे निकाले, ये बताओ भाई कैसे करोगे, क्या निकालना है, a2 निकालना है ना। a2 निकालने के लिए देखो एक तो यहाँ पे शायद मल्टीनोमियल भी लग जाए, है ना। फिर एक और काम करते हैं हम यहाँ पे, है ना, मल्टीनोमियल ना लगा के एक काम कर लेते हैं, क्या इसको डिफ्रेंशिएट करो आप, मेरे को वो भी ठीक लग रहा है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को कुछ और मान लेता हूँ, है ना। लेट्स सपोज इसको मैंने a मान लिया, ठीक है। तो देखो डिफ्रेंशिएट करते हैं भाई, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन, ठीक है। आप देखो इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1 + x + x के पावर आगे और पावर 1 कम करेंगे, और चैन रूल से अब इसका भी करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो 1 का 0, x का 1 और x स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है 0 और a1 x का डिफ्रेंशिएशन a1 आ जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन 2a2x आएगा, फिर क्या आएगा 3a3x स्क्वायर प्लस एच ऑन, और लास्ट में इसका क्या आ जाएगा 20a20x रेज टू पावर 19, यही आएगा। ओके, अब देखो अभी भी एक्चुअली में बात नहीं बनेगी, है ना। आप क्या करो, हमें a2 निकालना है ना। एक बार डिफ्रेंशिएशन और करो, ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएशन और करते हैं भाई, ठीक है। तो देखो 10 इंटू, अब प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। और देखो इसका अब डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, और इसका 0 1 + 2x आएगा, और एक बार ये रहा तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। प्लस अब ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है। सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करो, 1 कांस्टेंट है 0, 2x का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने इसका कर दिया। अब इधर RHS में डिफ्रेंशिएट करो, a1 का 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2a2 प्लस ये आ जाएगा 6a3 और फिर x प्लस एच ऑन, और लास्ट में क्या है 20 इंटू 19 a20 और x की पावर क्या आ जाएगा 18, ठीक है। अब देखो a2 निकालने के लिए क्या करोगे, x को 0 रख दो अब इसमें, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये देखो भाई क्या आ गया, x को 0 रखेंगे तो ये आएगा 9, ठीक है, और इधर से ये क्या बचेगा
2 इज इक्वल टू 2a2 और फिर ये सारी टर्म 0, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 11 इज इक्वल टू 2a2, ठीक है। और a2 की वैल्यू आप बताओ कितनी आ जाएगी। a2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 55। a2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a19 और माइनस 11a2। इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 121 के। यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है ना। तो इसकी वैल्यू तो अपने पास कितनी आई थी, 3⁻10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 11, और भाई a2 की वैल्यू कितनी है 55, ठीक है। और ये मेरे पास कितना है 121k। अब ये देखो क्या आ जाएगा अपने पास, 3 की पावर 10, ये कितना होता है 59048, ठीक है। इसमें से 1 कम कर दिया है ना, और डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू होती है 59049 होती है, ठीक है। 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा, डिवाइड बाई 2 माइनस, अब ये मल्टीप्लाई करो 11 की और 55 की, ये कितना आ जाएगा 11 5 जा और 555 और 5, ये आ जाएगा 605, ठीक है। अब आप देखो इसको 2 से डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 9 5 और 2 और 2 4 जा 8, ठीक है। और इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस 605। तो ये बताओ अब ये क्या है अपने पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो कितना आएगा 2 9 है ना, और 1 और फिर 9 और फिर ये 8 और 2, ठीक है। तो ये जो LHS है ना अपनी, ये आ रही है भाई, ठीक है। और ये किसका इक्विवेलेंट है, 121k के इक्वल है, ठीक है। अब आप इसको देख लो ये कितने टाइम्स होगा, 121 से देखो कितने पे जाए करेंगे। एक काम करो इधर कर लेते हैं, देखो ये आएगा 28919, ठीक है। और डिवाइड बाई 121, ये अपने पास k की वैल्यू आएगी, यही हमें निकालनी थी है ना। अब आप इसको एक बार डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये जाएगा आई थिंक, मेरे हिसाब से मैं इसको अभी चेक कर लेता हूँ,